आजकल दिन कत्तो बड़ो हो गए हो ना। शाम होने तक तो ऐसे लागे हो कि जैसे 14 बरस का वनवास काट लिया हो मैंने। अरे सुन तो मारी रानी, जरा मुस्कुरा तो। देख देख, मैं थारे लिए केल आया, गजरा। आपनो सोनो चांदी अपने पास ही रखो, रसोई में घणे काम से मने। अरे सुन तो। सोने का मिरग देखकर सीता जी भ्रमित हो गई और सीता जी की मृग तृष्णा देखकर राम जी बोले के अरे लाडो कैसा है मेरा बच्चा? बापू से मेरे लिए गजक लाए। हाँ लाए, जा थैले में रखी, अपनी माँ से ले ले जा। ये कदी गजक कदी मालपुआ, रोज रोज ऐसे लाड लड़ाएगा तो आदत बिगड़ जाएगी छोरी की। अरे मासा, मेघई से तो घर बार में चहक रही है, वरना गरीबी तो कब का दम घोट चुकी होती। ऐसा बुझा बुझा क्यों बोले अनिल? बुझी बुझी तो रमा रहे आजकल। देख बेटा, घर गृहस्थी की झंझट में कदी कदी मन उचाट हो जावे है। थोड़ो बाजार में घुमा फिरा ला बिन्नी को, घूमने फिरने से मन बदल जाएगो। पापा मुझको ये चाहिए। कितने का भैया? हाँ ये 50 रुपए का। दे। चले भैया 50 रुपए। चल चल चल, यहाँ से चल, चला जा। दूसरी पहना देता हूँ, दूसरी। कोई चौकी सी दिखाओ भैया। चौकी सी? हाँ अभी दिखा देता हूँ। हाँ जी, हुई ना कोई बात। अच्छा कितने की है ये? बस 500 रुपए की। 500 रुपए? ना, ये तो महंगी है। आप पहन कर तो देखिए, दाम तो मैं कम कर दूंगा। चल रमा, चल उठ यहाँ से, उतार चूड़ी उड़ी। अरे पर चूड़ी, मैंने कहा चल, चूड़ियाँ, मन चूड़ी, आजा आजा। मन चूड़ी। अरे चल ना, चूड़ी बाद में ले, चल आजा। चूड़ी वाला। अरे ज्यादा जुगनू ना चमकाओ, थकर चूर हो गई हूँ। ये देख, अरे इकी महक खड़ी थकान पूरी दूर कर देगी। ये देख तो। माने ना जिलाओ, तकिया लगाओ और सो जाओ, मने भी नींद आ रही है। रमा, तुम्हारे से नाराज है क्या? हैं? तू मन्ने से खुश ना है के? क्यों, तुम्हारा दुख बांटना चाहे हो? मैं जानू कि मैं कोई करोड़पति या लखपति ना हूँ, पर थारो पति तो हूँ। अच्छा, तो अब थे मने ताना दे रहे हो? नहीं रमा, समझने की कोशिश कर। 8 साल हो गए ई घर में मजदूरी करते, लेकिन कदे कदे कोई सुख सुविधा की बात कर लूं तो थाने बुरो लग जावे। अब तो बर्तन माज माज के हाथा में छाले भी पड़ गए हमारे, लेकिन थाने गई, थाने तो बीवी ना नौकरानी चाहिए थी। बीवी नौकरानी नहीं, घर की लक्ष्मी हो गई। तो अब आदमी की बदकिस्मती का ठीकरा भी मैं औरता पे फूटेगो। तू हर बात को उल्टी क्यों लेवे है? उल्टा सीधा सब एक बराबर। वैसे भी कौन सी इस बात से हम धन्ना सेठ बन जाने हैं? माथा फट रहा है मेरा, सोने दो। बिल्लो ना, इन्हें एटीएम कार्ड केवे है मेघा रानी। और माता, ये एटीएम ने मशीन में डालो और पीसा धड़ाधड़ 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 बाहर। क्या बात करे, मशीन से पीसा? हाँ, 100 का 500 का नोट धपाधप 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 बाहर। अरे भाई सुबोध, गम्मा खड़ी भाई साहब। घड़ी गम्मा न खोज न खबर, अचानक कैसे? भाई साहब अंग्रेजी में कहवे है ना, सरप्राइज। बस वो देने आ गया आपको। छुट्टी मिल गई तने? छुट्टी उट्टी ना मिली, नौकरी छोड़ दी मैंने। और वैसे भी वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी में क्या धरियो है? नौकरी छोड़ दी, लेकिन अब करेगा क्या? भाई साहब शहर में एक कहावत है, नौकरी और छोकरी दोनों बदलते रहना चाहिए। क्या उटपटांग सीख के आया है तू शहर से? अरे माता तू फिक्र मत कर, सिर्फ कहावत सीखी है, तेरे संस्कार ना भूला मैं। लेकिन अब करेगा क्या? बिजनेस।
और माता तेरा सुबोध सिंह बन जावेगो सेठ सुबोध सिंह। फिर देख गाड़ी बंगला नौकर चाकर सबकी लाइन लगा देगा तेरा सुबोध। मार बच्चों। लो देवर जी और पूरी खाओ। भाभी साहब इतना खिलाओगी तो खाते लोटो के भागना पड़ेगा। छी ऐसा ना बोलो, वैसे भी शहर में ऐसा खाना कहाँ मिलता होगा। ये तो बिल्कुल ठीक बात है। वैसे भाभी साहब क्या बढ़िया खाना बनाया आपने। भाई साहब नौकरी लग गई है आपकी। ये भाभी साहब जैसी सुंदर और बढ़िया बढ़िया खाना बनाने वाली लुगाई मिली है आपको। और मासा हमारी एक बात सुन ले तू, अगर तुझे हमारी शादी करनी है तो हमारे लिए भी भाभी साहब जैसी ब्यूटीफुल लड़की ढूंढ ले। ब्यूटीफुल को मतलब जाने तो क्या है? ब्यूटीफुल को मतलब वो है सुंदर और सुशील, जैसे कि हमारी भाभी साहब। अठे कुछ ना है भाभी, जिंदगी तो शहर में है, वहाँ हर चीज ऑटोमेटिक। अच्छा हाँ, वहाँ ऊंची ऊंची इमारतें, गाड़ियाँ, मोटरें, पैसों निकालने की मशीन, मोबाइल सब है। मेरा मोबाइल देखो तुमने? ना देखो, ये देखो कितना कमाल का फोन है ना। हाँ। फोन, इंटरनेट सब कुछ है यहाँ में। देखो ये कैमरो कितने को आवे छे फोन? 5000। 5000। अब की बार जो शहर जाऊंगा ना तो तुम्हारे लिए भी ले आऊंगा एक ऐसा। सच्ची? हाँ। अरे वाह। तो ये बात पे एक सेल्फी हो जाए। जे कहोगे? सेल्फी ना जानो तुम? ना। नए शहर को नया फैशन है ये। अब यूँ समझो कि खुद से खुद की फोटो। खुद से खुद की फोटो? हाँ। जाओ। तुम ना मानो, यहाँ देखो। अरे इसमें तो हम दोनों दिख रहे हैं। हाँ उधर देखो। अच्छा तो ये होवे सेल्फी। हाँ। रमा, मैं खेता जा रहा हूँ। अच्छा सुनो, मैं खाड़ो बांध दूं। ना रहने दे, मन्ने देर हो रही है। अरे सुनो तो। ये देखो। ब्यूटीफुल को मतलब वो है सुंदर और सुशील, जैसे कि हमारी भाभी साहब। माँ कटे से भीतर। और काका भीतर। तो तू बाहर क्या कर रही है? तुझे कहा ना कि तू अंदर खेला कर। काका साहब ने बोला बाहर खेलने को। ले अनिल भी आ गए हो। देखो माता, जब तक मैं शहर जाके खुद के लिए घर न बना लेता ना तब तक हमारे लुगाई लाने की थे सोचो भी ना। पर छोरा अरे मासा अभी हमारी खेलने कूदने की उम्र है, और तुम जब देखो जब शादी की रट। भाई साहब, हाँ मैंने आपसे कुछ कहना है। क्या? भाई साहब, ये खेती बाड़ी और ना होने की मेरे से, मैं सोच रहा हूँ शहर जाके कोई नौकरी छोकरी ढूंढ लूं। देख सुबोध, दूर के ढोल दूर से ही चौखो लागे हैं, ऐसा बाबू साहब बोलते थे। अरे उनकी मती मारी गई थी, पर मैंने न बनना उनकी तरह किसान। मैंने उनकी तरह मिट्टी खोद खोद के न मरना है। एक बावड़ा मत बन, किसान को बेटा खेती करके ही जिंदा रह सके। अरे क्या खाक जिंदा रह सके है? जिंदगी भर धरती माँ की पूजा कर करके हमारे देश की धरती सोना उगले गा गा के कौन सा किसान कुबेर बन गए आज तक? इधर देखो। पर वैसे भी ये जय किसान जय जवान के नारे सुन सुन के आपकी छाती चौड़ी होती होगी, पर मन ने न मरना उनकी तरह मिट्टी खोद खोद की। मन ने बस शहर जाके पैसों कमाना है। सुबोध सही कहता था, पुरखों किसी के काम आई मन ने। आधी जिंदगी बीत गई, न रमा न सुख दे पायो, न बेघा ने अच्छो भविष्य। बस बहुत हुआ वनवास, अब मैं शहर जाऊंगा।
देश के छोटे बड़े गांव से रोजाना कई लोग रोजगार की तलाश में शहर आते हैं। शहर की चकाचौंध में अपना नसीब चमकाने की लालसा अक्सर अपनों को अपनों से दूर ले आती है। और जब अनिल जैसा अशिक्षित वर्ग शहरों की तरफ रुख करता है तो उनकी चुनौतियां पढ़े लिखे वर्ग के मुकाबले कहीं ज्यादा मुश्किल होती है। अनिल और रमा का रिश्ता आर्थिक तंगी की वजह से पहले ही तनाव में था और उस पर सुबोध की शहरी चाल ढाल में रमा का आकर्षण अनिल के मन में कई अंतर्द्वंद खड़े कर रहा था। लेकिन अपने विचारों के विपरीत शहर जाने का अनिल का यह फैसला थोड़ी सी खुशियों के लिए जिंदगी का दाव खेलने जैसा था। अचानक से शहर में नौकरी करने की क्यों सोची तूने? वो मासा, मेघा बड़ी हो रही है, काल को सोचने लगी कि उसका काका तो शहर वाला है और बाबू सा गांव वाला। तो तू भी शहर चला जाएगा तो बाप दादा की जमीन कौन देखेगा? मासा, जमीन तो बटाई पे दे देंगे। वैसे भी खेती करके कौन सी आमदनी हो रही है। मरने लगे हैं, अब शहर की चकाचौंधी मारो नसीब चमका सके। वेटर की नौकरी करेगा? हाँ साहब। तनख्वाह होगी 8,000 रुपए। मंजूर है? मंजूर है साहब। देर से आना, काम चोरी, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है मुझे। थारे कोई शिकायत ना होगी साहब। ठीक है, कल से आ जाना। हमारी घरवाली और छोरी ने गांव से लाना चाहता हूँ। अगर आप कल की बजाय 2 दिन बाद शुरू करने को बोलो तो बड़ी मेहरबानी होगी साहब। लेकिन देख, अगर 2 दिन में तू नहीं आया तो किसी और को नौकरी पे रख लूंगा। नहीं साहब, ऐसा नहीं होगा। चलो साहब, राम राम साहब। रमा, रमा, मुन्ने शहर में नौकरी मिल गई। हाँ, क्या बात कर रहे हो? सच्ची? सच्ची। कल तू मैं मेघा तीनों तड़के ही निकल लेंगे शहर। अरे वाह 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 भाई साहब, शहरी बाबू हो गए हमारा अनिल भाई साहब। चलो मैं भी चलूँ आप लोगों के साथ। ना सुबोध, तू मासा के साथ यहाँ रहे हैं तो पहले शहर में हमारे पाँव जमने दे, फिर तुझको और मासा को दोनों को ले जाएंगे, ठीक है? मेघा, मेघा, अरे हमारी लाडो। आजा रमा, आजा। ये रहो अपनो जयपुर रो घर। ये सारा सामान मकान मालिक का है, अपने काम आ जाएगा। अब अपनी गरीबी के दिन जाने वाले हैं। अब तो खुश है ना तू? ले भाई। क्या कर रहे हो? क्या सोचने लगी? थे तो सारे दिन काम में चले जावे हो और मैं अठे अकेली बैठी रहूं हूँ। अच्छा सुनो, मैंने घूमने जाना है। ठीक है, मैं साहब जी से बात करके 2-4 दिन में छुट्टी लेता हूँ, फिर तने घुमाने ले चलता हूँ, ठीक है? चलो अभी तो। अरे अरे क्या कर रहे हो? मेघा जाग जावेगी। अरे नहीं जागेगी। छोड़ो, मैं थक रही हूँ, मैंने सोबा दो। अरे सुन तो, मैंने नींद आ रही है। अरे रमा सुन तो। ये हमारा होटल, अटे मैं काम करूं। आजा, आजा, आजा। चल चल, तुझे साहब से मिलवाता हूँ। आजा। राम राम साहब, जे हमारी घरवाली गांव से आई है। राम राम। राम राम। बस थोड़ा शहर घूमना चाहे थी तो मैंने कहा कि खाना वाना। तेरा ही तो रेस्टोरेंट है, जो जी में आए खाओ।
हैं? केवल खा लिए, आराम से बैठकर खाओ। बता क्या खाएगी? मने ना वो पनीर वाली सब्जी होवे ना, एक तो वो खानी है, और वो काजू वाला साग एक वो भी, और वो बड़ी बड़ी रोटियां होवे है ना जो उछाल उछाल के बनावे। क्या रुक जा, बहुत भारी हो जाएगा। ऐसा करते छोले भटूरे खाते हैं। मने ना खाने छोले भटूरे, और आज शहर लेकर आए हो, आज तो खिलाओ कम से कम। बहुत भारी हो जाएगा, जेब खाली हो जाएगी। कुछ भारी वारी ना होगा, मने जो खाना है सो मैं खाऊंगी, ज्यादा बोलो ना ऐसे। अरे वो जेब खाली हो जाएगी। जो जीभ में आता है वो खाने के लिए मंगवा, पैसे की चिंता मत कर। नहीं सेठ जी। अरे तू तो इस रेस्टोरेंट में काम करता है, अपनी लुगाई को भी खिला, अपनी बच्ची को भी खिला है बेटा। चल खा, जो जी में आए वो खा। अब तो सेठ जी ने भी कह दिया, अब मैं खाऊंगी। आपका सेठ ना घना चोखा आदमी है, देखो कितना महंगा खाना भी मुफ्त में खिला दिया। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं भी नौकरी कर लूं। तू और नौकरी? क्यों, मारे नौकरी करने में क्या परेशानी है? शहर में तो औरतें भी नौकरी करे। अभी 2 दिन तो हुआ तुझे शहर आए हुए, और फिर तू जानती क्या शहर के बारे में, और फिर तने आता क्या है? खाना बनाना तो आवे है, होटल की रसोई में कोई काम तो कर ही लूंगी। थे बात करो ना सेठ जी से। ना कोई जरूरत ना है। जरूरत कैसे ना है, जरूरत है। देखो हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करेंगे। इच्छाओं का कोई अंत ना होवे, और जितना पैसा मैं कमाता हूँ वो हम सबके लिए काफी है। नौकरी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे, और यहाँ रानी बन के रहे। अरे देखना, एक दिन तेरा ये राजा ना यहाँ राजमहल खड़ा कर देगा। हाँ, राजमहल जब होगा तब होगा। फिर पहली मने एक फोन लार दियो, बिल्कुल सुबोध जैसा। ठीक है, पहली तनख्वाह मिलते ही तुझे फोन ला के दूंगा। अरे अब तो खुश। लग रहा है धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। भगवान करे रमा ऐसे ही खुश रहे। अपने परिवार की खुशहाली को ऐसे ही बनाए रखने के लिए खूब मेहनत करूंगा मैं। ये ले 8,000 रुपए तेरी तनख्वाह के। मेहरबानी मालिक। और सुन, ये 1,500 रुपए तेरा बोनस। बोनस? हाँ बोनस। इसके अलावा एक बोनस और है तेरी घराड़ी के लिए। अब तेरी घराड़ी नहीं, तेरी बेटी के लिए भी वापस ले आना उन्हें यहाँ, आराम से सह परिवार खाना खिलाने, वो भी बिना पैसों के। मेहरबानी मालिक। रमा, रमा, रमा। रमा जल्दी से आंखें बंद कर। पर काई हुई हो? अरे बंद तो कर, मैं तेरे लिए कुछ लाया हूँ। अरे पर हुई हो काई? अरे मारी रानी बंद तो कर। अच्छा ठीक है, लो करूँ। ये देख। अरे फोन कैसे लगो? हाँ बढ़िया है। हमारी पहली तनख्वाह मिली और बोनस भी, तो थारे लिए फोन ले आया। घड़ी घुमा भाई साहब। सुबोध तू? हाँ आज सवेरे ही आयो है। आज को दिन कितना अच्छा है ना, आज सुबोध भी आ गयो और आज आपको तनख्वाह भी मिल गई। आपको नहीं हो फोन? हाँ दिखाओ तो। अच्छा वो लेते हैं, वो क्या कहते हैं, खुद से खुद की फोटो, सेल्फी। अरे पण भाभी जामे तो सामने वाला कैमरा ही ना है। क्या बात कर रहे हो? हाँ कैमरा ही ना है? ये देखो ना। मैंने था से कहा था ना, मैंने सुबोध जैसा फोन ही चाहिए। अरे वो बड़ो महंगो है, थोड़े दिन इससे काम चला ले, बाद में दिलवा दूंगा। मैंने कहा था, मैंने ऐसा फोन ना चाहे। अब इसमें मैं सेल्फी कैसे खींचूंगी? इसमें बहुत सारा खेल है, देख तो। अल्लाह दिखाओ तो। ज्यादा खेल भी ना है, सिर्फ एक दो है, एक यो है और एक यो है बस। मैंने ना चाहे ऐसा फोन, मैंने कहा था, मैंने सुबोध जैसा फोन चाहे। अरे भाभी सुनो तो। देखो भाई साहब, आप अगर
पहले ही शहर आ जाता तो आज आपका ठाट ही कुछ और होता। पर कोई ना, अब मैं जो आ गया हूँ और अपना बिजनेस जमते ही आपको भी अपने साथ मिला लूंगा। मन ने ना अच्छा लगा ये फोन, इसमें तो रेडियो भी ना है। अरे भाभी साहब, हमारा बिजनेस तो जमने दो, हमारे से भी अच्छा फोन दिलाऊंगा आपको। बिजनेस करना कोई जादू मंतर है कि मंतर फूके और बन गयो सेठ? अरे भाई साहब, मैं अब तुम्हारी जिंदगी को नक्शो बदल दूंगा। बिजनेस का चक्कर छोड़ और कोई ढंग की नौकरी कर ले। अरे भाई साहब, मैं नौकरी वोकरी करने ना आया। बड़े शहर में बिजनेस करना तो आसान ना है, हैं? कल को पछतावे से अच्छा है कि कोई चोखो निर्णय ले ले। सुन, हमारे होटल में एक वेटर की जगह खाली है, तू कल चल मेरे साथ, साहब से बात करूंगा, दोनों भाई मिलकर काम करेंगे। मैंने ना बनना है वेटर, अपनी नौकरी अपने पास रखो। अरे देवर जी, कर लो थोड़े दिन नौकरी, 2 पैसे हाथ में आ जावेंगे और फिर जब पैसे हो जावे खूब सारे तो कर लेना बिजनेस, क्यों? ठीक है, अब आप कह रही हैं तो बन जाएंगे वेटर और चल लेंगे कल आपके साथ होटल, ठीक है? अब खुश? अच्छा, फिर हमारा फोन? अरे हाँ हाँ, वो भी ला देंगे। साहब, पिछला 1 महीना से ना हमारा बड़ा बेटा को फोन लग रहा है, ना हमारा छोटा बेटा को फोन लग रहा है। अब बैठिए माता। आइए माता जी। आपके बेटों के नाम क्या हैं? साहब, बड़ा बेटा को नाम अनिल और छोटा को सुबोध है। 2 महीना पहला हमारो बड़ो बेटो अनिल अपनी घरवाली और बच्ची का साथ यहाँ जयपुर में रहने आया था। बाद में सुबोध भी उनके साथ रहने लग गयो। ये सब रहते कहाँ हैं? साहब, मैं उनको पतो भी को नहीं जानू। एक बार अनिल ने मनी ऑर्डर भेजो तो भी मैं पतो देखकर मैं आज तड़के ही यहाँ पहुंची हूँ साहब। यहाँ के देखो साहब तो घर में ताला लग रहा तो अड़ोसी पड़ोसी से पूछो, पर कोई पतो नहीं चलो साहब। भाई जी, हाँ जी, ये पता बताओ कोड़ा को है? इनके सामने वाला घर है, कोने वाला है। हाँ जी। मासा से अनिल और सुबोध दोनों के फोन नंबर लो और पता करो कि इन दोनों के फोन कब बंद हुए। जब बंद हुए तो वो दोनों किस लोकेशन पे थे। सर, आपके बेटों की किसी से कोई दुश्मनी वगैरह थी? साहब, गांव में तो कोई दुश्मनी नहीं थी, शहर की मैं नहीं जानू। अच्छा, वो दोनों काम क्या करते थे? साहब, एक बड़ा होटल में बेरा को काम करते थे। कौन सा होटल? कोई बड़ी होटल है साहब, जयपुर चाय का नाम है। हाँ सर, वो दोनों यहाँ पर वेटर थे, लेकिन मैंने 1 महीने पहले ही दोनों को बाहर निकाल दिया था। क्यों? उन्होंने मेरे गले से 10,000 रुपए गायब कर दिए थे। सेठ, तमीज से बात करो, अपनी भी रेस्पेक्ट है। चोर लग रही हूँ कहीं? वो था जनाब बाजे घना, पक्का पैसे तूने निकाले। देखो सेठ, हमारे पे गलत इल्जाम लगा रही हो। अबे साले, ये सब लोग मेरे पुराने नौकर हैं और तू नया है। चल निकाल पैसे। सुबोध ऐसा नहीं कर सकता साहब। तो फिर तूने निकाले हैं पैसे? तू भी तो नया है। हाँ नाना साहब, आप गलत सोच रहे हो। अब बकवास बंद करो, निकालो दोनों को यहाँ से बाहर। और हाँ, 24 घंटे के अंदर अंदर अगर मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिले तो जेल में डलवा दूंगा। अरे निकालो यहाँ से बाहर। थाने पीछे लौटा देंगे साहब, थाने पीछे लौटा देंगे साहब। तुमने पुलिस कंप्लेंट की? नहीं सर। क्यों नहीं की? दरअसल बड़े भाई पर मुझे दया आ गई, बोला कि वो पैसे वापस लौटा देगा। बड़ा वाला भाई बहुत सीधा था, लेकिन वो छोटा वाला 1 नंबर का हरामी था। तो उसने तुम्हारे पैसे लौटाए? नहीं सर, अनिल ने वादा तो किया था, लेकिन फिर वो कभी लौट के ही नहीं आया। साहब, उस सुबोध की सजा उस बेचारे अनिल को भुगतनी पड़ी। साहब, चोरी अनिल ने ना करी, चोरी सुबोध ने की है साहब। तुमने देखा था सुबोध को चोरी करते हुए? सर, देखा तो नहीं, वो शक्ल से बड़ा चालू था साहब। हेलो, अरे पुलिस यहाँ पर आ चुकी है। तोड़ दो ताला।
सुन, पत्थर ले गया। इनके पड़ोसियों से पूछताछ करो और आके मुझे रिपोर्ट करो। सर। सर, अनिल के पड़ोसियों से पूछताछ करने पर मालूम चला है कि 20 दिन पहले तक अनिल अपनी घरवाली और बेटी के साथ में वहां रह रहा था। सुबोध भी 1 महीने पहले तक उनके साथ में था, लेकिन आखिरी दिनों में दिखाई नहीं दिया। और सर, एक पड़ोसी ने यह भी बताया है कि उन आखिरी दिनों में सुबोध एक दिन घर पे आया था जब अनिल घर पे नहीं था। सुबोध कब आया था उनके घर? सर, नौकरी से निकालने के 1 हफ्ते बाद, यानी 8 अगस्त को। बड़े भाई की गैर मौजूदगी में ही सुबोध उनके घर क्यों आया? सर, सुबोध ने जयपुर जाकर रेस्टोरेंट से 10,000 रुपये चुराए थे। शायद इस वजह से अनिल ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। और तब हो सकता है सुबोध अपनी भतीजी मेघा से और भाभी से मिलने के लिए आया हो। दोनों भाइयों की मोबाइल डिटेल्स? सुबोध का फोन 10 अगस्त से बंद है, जब अपनी भाभी से मिलने के लिए गया था। उसके 2 दिन बाद से उसकी लास्ट लोकेशन भी उसी एरिया के आसपास थी जहां अनिल किराए पर रहता है। और अनिल का फोन कब बंद हुआ? सर, उसका फोन तो सुबोध के वहां जाने के 2 दिन पहले से ही बंद है, यानी 6 अगस्त से। और हाँ सर, अनिल के घर से जो हमें मोबाइल बॉक्स मिला था उसका IMI नंबर ट्रेस हो गया है। लोकेशन बेनाड के आसपास की है और इस इलाके में अनिल के साथ काम करने वाले वेटर विक्रम का भी घर है। उठा के लाओ उसे। यस सर। क्या हुआ साहब? सर्च करो अंदर। सर। ये रहा सर, अनिल का मोबाइल। साहब साहब साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। बता ये अनिल का फोन तेरे पास क्या कर रहा है? कहाँ है अनिल? साहब, मैंने ना पता साहब अनिल का है। साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, अनिल ने खुद ये मोबाइल मुझे बेचा था। नौकरी से निकाले जाने के बाद उसे कुछ पैसों की जरूरत थी साहब। नौकरी से निकाले जाने के कितने दिन बाद बेचा था ये मोबाइल? ये कोई 8 या 10 दिन बाद साहब। 8 या 10? ठीक याद नहीं है, लेकिन जब अनिल की बीवी हमारे सेठ से मिली थी उससे ठीक 2 दिन पहले साहब। क्या अनिल की बीवी तेरे सेठ से मिलने आई थी? हाँ साहब। तो क्या सेवा की जाए आपकी? सेठ जी, आप अनिल को दोबारा से नौकरी पर रख लीजिए। चोरी सुबोध ने की होगी, ये ऐसा काम ना कर सके हैं। बड़ा विश्वास है अपने आदमी पे। सेठ जी, ये तो बहुत भोले हैं। इन्होंने तो सुबोध से अपना रिश्ता भी खत्म कर लिया। ये तो खुद सुबोध को दोषी माने हैं। अब आप ही बताइए, अगर ये झूठे होते तो ऐसा काम करते? हमारा सेठ अनिल की बीवी पर बहुत मेहरबान था, लेकिन साहब उस दिन उसने उससे ना तो हाँ कहा ना ही ना कहा। बोला सोच के बताऊंगा। किस बात को लेकर मेहरबान था वो अनिल की घरवाली पे? साहब, अनिल 2-3 बार उसकी घरवाली और छोरी को लेकर हमारे रेस्टोरेंट आया था, तब हमारे सेठ ने महंगे से महंगा खाना उसे मुफ्त में खिलाया था। और साहब, अगर हम अपने किसी घरवाले को चाय भी पिला देना तो हमारी तनख्वाह में से पैसे काट लेता था साहब। ये जयपुर जायका रेस्टोरेंट का सेठ मुझे पहले से ही गड़बड़ लग रहा था। जरूर इसकी बुरी नजर अनिल की बीवी पे होगी, इसीलिए चोरी की शिकायत करे बिना उसने अनिल को नौकरी से निकाल दिया ताकि उसकी बीवी से फायदा उठा सके। पकड़ के लाओ उसे, उसका जायका हम बिगाड़ते हैं। सर। तुम्हारा सेठ कहाँ है? वो तो कल से नहीं आए। उनका नंबर दो। हाँ जी। ये तुम्हारा सेठ रहता कहाँ है? हेलो सर, जयपुर जाकर रेस्टोरेंट के सेठ राजेश का घर और मोबाइल दोनों बंद है और कल से वो रेस्टोरेंट पे भी नहीं आया। उसका फोटो हर जगह सर्कुलेट करो, पता करो कि भागकर गया कहाँ है। ओके सर। क्या हुआ?
ऐसे क्यों देख रही है? पुलिस को फोन करना पड़ेगा। बापू साहब हम घर कब जाएंगे? हाँ क्या? ओके। पहले तूने हमसे ये छुपाया कि अनिल की बीवी तुझसे मिलने आई थी, फिर इसी से फोन करा के अपने अड्डे का ठिकाना बता दिया। क्या चक्कर है ये सब? सर मैं डर गया था कि कहीं अनिल मुझे जान से ना मार दे। वो बावली बुद्धि कभी कभी बहुत ही खूंखार हो जाता था। वो बावला है या तू हमें बावली बूझ समझ रहा है? कहाँ गायब हो गया था अचानक से? गायब कहाँ हुआ था सर? मुझे तो जैसे ही पता चला कि आप लोग मुझे ही ढूंढ रहे हैं तो मैंने सामने आने में ही भलाई समझी। और आप क्या कर रही थी इसके साथ? साहब हमारे देवर ने इनके गले से पैसे चुराए थे, जिसकी वजह से इन्होंने हमारे आदमी को भी नौकरी से निकाल दिया। उसके बाद दोनों भाइयों में ऐसा झगड़ा हुआ कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए। सट के गले तूने हाथ मारा ना? भाई साहब चिल्लाओ मत! तूने हमारी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। और झगड़े के बाद जब ये घर आए तो मन ने भी उल्टा सीधा सुनाने लगे। यूं कहीं हो गया? खून कहीं बह रहे हो? कहीं हुई बताओ ना। और सबूत कटे है। खबरदार जो थारी जबान पे उस कमीने का नाम भी आयो। यहाँ कहीं लेबा कह रहे हो? ताको भाई लागे वो। और मैं थारो खसम प्यारो है कि वो यो कहीं अनाम शनाम पकड़े होते। अनाम शनाम पकड़े हैं? और कौन सा तू बड़ी दूध की धूली है? मैं तेरे पीछे कहीं से रिश्ता तो नहीं बना लिया तो इसकी पैरवी कर रही है? बता पता ना सुबोध के साथ उनकी के कहा सुनी हुई, जिसके बाद वो हमारे पे गंदा गंदा लांछन लगाने लगे। हमारे से ना रहा गया साहब। छोड़ो मने, देवर ला गया वो हमारा, और देवर भाई के समान हो गए। समझा कुछ? 8 साल हो गए हमारा ब्याह को, और अगर मैं इतनी बुरी लगूं तो जान से मार दो मने, लेकिन ऐसा लांछन ना लगाओ। उसके बाद पता ना उसके जमीर ने उससे के कहा कि वो हमारे से आके माफी मांगने लगा। मने माफ कर दे रमा, मुझसे हमारी बुद्धि फिर गई थी जो तने उल्टा सीधा कह दिया। मने माफ कर दे रमा, मने माफ कर दे। अगर अनिल गलतफहमी का शिकार था तो उस झगड़े के बाद उसकी पीठ पीछे सुबोध तेरे पास क्या करने आया था ना? या कहेगी याद नहीं? मने सब याद है साहब। सुबोध आया था पर मैंने उसे रुकने ना दिया। देख सुबोध, मैं ना चाहती कि थारी वजह से हमारा घर बर्बाद हो। पता ना थारे भाई साहब के दिमाग में के चल रहा है। तने आना है तो आ, पर थारे भाई साहब हो जद आना, समझा? तू इससे मिलने इसके रेस्टोरेंट गई थी? हाँ साहब, अनिल की नौकरी छूटे 1 हफ्ता गुजर गया था। उन्हें दूसरी नौकरी भी ना मिल रही थी, इसलिए मैं उनसे बोली, देखो चोरी तुमने ना की है, चोरी सुबोध ने की थी। उसकी सजा तुम क्यों भुगतो? तुम ना एक बार सेठ जी से जाकर मिलो। वो हमारी कोई बात नहीं सुनना चाहे। आप बोलो तो मैं जाके बात करूं। वो बड़े भले आदमी हैं, हो सकता है हमारी मदद कर दे। फिर मैं सेठ जी से मिली और सेठ जी ने हमें अपने घर की रसोई में काम दे दिया और रहने को कमरा भी। तूने इन्हें घर पे नौकरी क्यों दी? रेस्टोरेंट पे क्यों नहीं दी? देखो, अगर ये तुम पर दबाव डालकर ये सब कुछ बुलवा रहा है ना, तो डरना बिल्कुल नहीं। ना साहब, ऐसा कुछ भी ना है। अनिल भी तुम्हारे साथ इसके घर पे था, फिर वो कहाँ गया? मने पता ना साहब, लेकिन वो अकेले ना भागे, हमारी बेटी को भी लेकर भागे हैं। भाग गया? मगर क्यों? पता ना साहब, वो बिल्कुल बावले से हो गए थे।
बावले ही ना जिद्दी, शक्की और बड़े ही गुस्सेल हो गए थे। सुबोध के बाद अब वो ये कहने लगे थे कि इनके साथ हमारा कोई गलत रिश्ता है। उनकी गलत फहमियों के कारण मैं इनसे आंख मिलाने से भी हिचकती थी साहब। सर मैंने तो बस इनका अच्छा सोचकर इन्हें नौकरी दे दी, लेकिन अनिल ने तो अपने शक के घेरे में मुझे भी घसीट लिया। मैं उन्हें समझाने की कोशिश करती तो वो हमारे पे ही बिगड़ते। वो कई बार अपनी गलतियों की माफी भी मांग लेते, लेकिन फिर वापस वैसे के वैसे ही। एक दिन मैंने बोल दिया साहब, अगर ऐसा ही रवैया रहा तो मैं मेघा को लेकर गांव चली जाऊंगी। मुझे सुनकर ऐसा बिगड़े कि जान लेने पर उतारू हो गए। देख अनिल, पागल मत बन। अरे अपनी बीवी को कोई ऐसे मारता है? ये हमारी बीवी है, मारू या पिटू कुछ करूं, आप कौन है बोलने वाले? अरे तो बीवी है तो क्या जानवरों की तरीके से मारेगा? मारूंगा। इधर ये मारी छोरी है। इधर जैसी त्रिया चरित की ना, समझी? चल चल बेटा इधर। हमारी फूल सी बच्ची ना जाने क्या हाल में होगी। तो उस वक्त तू हमारे पास क्यों नहीं आई? मैंने लगा साहब कि वो वापस आ जाएंगे, लेकिन ना। हाँ, उसके बाद मैंने सुबोध का फोन आया। कहाँ? सेठ जी के फोन पे, और वो मुझसे बोला, भाभी साहब मैंने ढूंढ लिया थारे पति को। अच्छा कठे है वो, और मेघा कहाँ है? अरे बता दूंगो, इतनी जल्दबाजी भी क्या है। पहले हमारी बेइज्जती को हिसाब किताब तो चुक तो कर लूं भाई साहब से। अनिल के साथ हमारी छोरी है साहब। अगर दोनों भाइयों की दुश्मनी की सजा हमारी छोरी को मिली तो मैं कभी खुद को माफ ना कर पाऊंगी साहब, कभी माफ ना कर पाऊंगी। किस नंबर से कॉल किया था सुबोध ने? सर ये इस नंबर से। मासा, 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 क्या हो गया मासा? मैंने तो कटे चली गई थी। मैंने तो कटे चली गई थी। मारो अनिल और सुबोध कटे बेटा, मारो अनिल और सुबोध कटे। मासा, तू मारी मेघा है, मारी मेघा, सिर्फ मारी। मुझ बंदर को तेरा ही सहारा है। तुझे अपनी छाती से लिपटा कर रखूंगा, कहीं जाने ना दूंगा। तू मारी मेघा है, किसी को ना ले जाने दूंगा, किसी को ना ले जाने दूंगा। हाँ। सर, सुबोध ने जिस नंबर से फोन किया था वो ट्रेस हो गया है। फोन अभी भी ऑन है, लोकेशन दादी के फाटक के आसपास की है। छोड़ दो। चलो भाई। गांव से शहर आए दो भाइयों की गुमशुदगी की रिपोर्ट से शुरू हुआ यह केस अब एक भाई की हत्या का केस बन चुका था। लेकिन क्या अनिल वाकई में अपना दिमागी संतुलन खो बैठा था? यह तो साफ था कि रमा को लेकर अनिल बहुत ही पॉजेसिव था। पराये मर्दों का रमा को देखना तक भी अनिल को बर्दाश्त नहीं था। और रमा ने भी कहा था कि अनिल की इसी आदत ने उसे शक्की बना दिया था। पहले तो उसने अपनी बीवी और अपने छोटे भाई के रिश्ते को इस शक की भेंट चढ़ाया, और फिर रमा पर अपने मालिक राजेश के साथ रिश्ता रखने का लांछन लगाकर न सिर्फ उसे जलील किया
बल्कि उसके साथ मारपीट भी की। लेकिन अपनी बेटी मेघा के साथ रमा की जिंदगी से चले जाने के पीछे उसका मकसद क्या था? सुबोध की हत्या कब, कहां, कैसे और किन हालात में की गई? और अनिल अपनी बेटी मेघा के साथ अब कहां मौजूद था? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको देंगे कल रात 10:30 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।